नमस्ते, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई को लेकर एक बड़ा दावा किया जा रहा है। ब्रिटिश अखबार द टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मुश्तबा खामेनेई बच गए हैं और जिंदा भी है, लेकिन उनकी हालत ये नहीं है कि वो देश चला सके। वो युद्ध या सीजफायर के बारे में भी कुछ नहीं जानते। ब्रिटेन के अखबार द टाइम्स ने एक महत्वपूर्ण खुलासा किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुश्तबा खामेनेई अचेत हैं और गंभीर हालत में उनका इलाज करवाया जा रहा है। पहले भी ये खबरें सामने आई थी कि वो उसी अमेरिका इजराइल एयर स्ट्राइक में घायल हुए थे, जिसमें उनके पिता और ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत हो गई थी। एक डिप्लोमेटिक मेमो में ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई के बारे में ये जानकारी दी गई है। ये मेमो अमेरिकी और इजरायली खुफिया एजेंसियों पर आधारित है। इसे खाड़ी देशों के सहयोगी देशों के साथ साझा किया गया है। मुश्तबा खामेनेई के कोमा में होने की खबर। द टाइम्स की खबर के मुताबिक मुश्तबा खामेनेई फिलहाल अचेत अवस्था में हैं और गंभीर हालत में उनका इलाज हो रहा है। उनकी लोकेशन के बारे में बताते हुए कहा गया है कि उनका इलाज ईरान की राजधानी तेहरान से करीब 140 किलोमीटर दक्षिण में स्थित कोम शहर में चल रहा है। पहले कहा जा रहा था कि उन्हें युद्ध के बीच रूस ले जाया गया है और मॉस्को में उनका इलाज हो रहा है। हालांकि बाद में रूस के राजदूत ने बताया था कि वो ईरान के अंदर ही हैं और अब ब्रिटिश अखबार द टाइम ने इसकी पुष्टि कर दी है। कैसे अमेरिकी हमले से बचे मुश्तबा खामेनेई? ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई अमेरिकी और इजरायली हवाई हमलों से इसलिए बच गए क्योंकि मिसाइलों से उनके घर पर हमला होने से कुछ मिनट पहले ही वो अपने बगीचे में टहलने के लिए बाहर निकल गए थे। जिस अमेरिकी इजरायली अटैक में उनके पिता अली खामेनेई और अन्य परिवार को मारा गया, उसी में मुश्तबा खामेनेई को भी टारगेट किया गया था। हालांकि उसी वक्त बाहर निकलने की वजह से वो मिसाइल अटैक में सेकंड के अंतर से बाल बाल बच गए। द टेलीग्राफ को मिले एक लीक ऑडियो से मालूम चलता है कि 28 फरवरी को स्थानीय समय अनुसार सुबह 9:32 पर जब इजरायली ब्लू स्पैरो बैलिस्टिक मिसाइलों ने उनके आवास पर हमला किया, उससे कुछ ही पल पहले वो कुछ काम से बाहर चले गए थे। मुश्तबा खामेनेई को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार दावा किया कि वो या तो अमेरिकी हमलों में मारे जा चुके हैं या फिर बेहद जख्मी हालत में हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो सार्वजनिक तौर पर दिखते नहीं, जिसकी वजह से ये संदेह और ज़्यादा गहरा हो जाता है। मुश्तबा खामेनेई को युद्ध की शुरुआत में ही ईरान का सुप्रीम लीडर घोषित कर दिया गया था, लेकिन वो कभी दिखाई नहीं दिए। उनके संदेश में कभी कभी आते हैं और ज़्यादातर मामलों में ईरान की सैन्य इकाई IRGC ही बयान देती है। मुश्तबा खामेनेई का आखिर संदेश सोमवार को डोनाल्ड ट्रंप के हॉर्मूज खोलने और सीजफायर के बयान के बाद आया था। इस संदेश में कहा गया था कि ईरान झुकेगा नहीं और सेनाएं अमेरिका पर पलटवार करेंगी। अब द टाइम्स की रिपोर्ट बताती है कि मुश्तबा खामेनेई के संदेश भी उनके नहीं है, क्योंकि वो अचेत अवस्था में हैं और शासन करने के काबिल नहीं बचे हैं। जिस मेमो का जिक्र अखबार में किया गया है वो इसराइल और अमेरिका की खुफिया एजेंसियों की जानकारी पर आधारित है। इसमें यह भी बताया गया है कि मुश्तबा खामेनेई किसी भी फैसले या युद्ध संचालन में शामिल होने की स्थिति में नहीं है। ईरान की ओर से अब तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। अब आप देखिए कि खबरें इस तरीके से चल रही हैं। मुश्तबा खामेनेई को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं या तो वो मारे गए हैं या इस अवस्था में नहीं है। अब मुश्तबा खामेनेई, क्योंकि अखबार की रिपोर्ट पर अगर हम यकीन करें तो इसमें यह कहा गया है कि वो अचेत अवस्था में हैं, यानी कि वो इस वक्त शासन चलाने की स्थिति में नहीं हैं। वो घायल हुए हैं और आप देखिए कि इस वक्त ईरान डटा हुआ है। ईरान झुक नहीं रहा है, ईरान लड़ रहा है। ईरान इजराइल और अमेरिका को नुकसान पहुंचा रहा है। अमेरिका का काफ़ी पैसा इस युद्ध में खर्च हो रहा है और ईरान ने पहले कहा था कि या तो हम शहीद होंगे या फिर हमारी जीत होगी। मतलब अब यहाँ पर ईरान ये कह रहा है कि हम लड़ते रहेंगे आखिरी सांस तक। हॉर्मूज स्ट्रेट को लेकर के जो खबरें आई कि कंट्रोल अमेरिका का नहीं हो सकता, इसलिए डील हो नहीं पा रही है। डोनाल्ड ट्रंप अल्टीमेटम पर अल्टीमेटम दे रहे हैं। मुश्तबा खामेनेई की अगर हम बात करें, क्योंकि मुश्तबा खामेनेई को लेकर के तरह तरह की खबरें आई। पहले कुछ खबरें ये भी आई थी कि वो मारे जा चुके हैं, अब खबर ये आई कि वो जिंदा हैं, लेकिन वो अचेत अवस्था में हैं, वो शासन नहीं कर सकते हैं। हालांकि ईरान की तरफ से मुश्तबा खामेनेई को लेकर के आधिकारिक तौर पर अभी कुछ भी नहीं कहा गया है। तो मुश्तबा खामेनेई की स्थिति क्या है, वो इस वक्त कहाँ पर है, किस अवस्था में है, कब से वो शासन कर पाएंगे और कितना समय उनके इलाज में और लगेगा, कितना उनको नुकसान पहुंचा है, इस बारे में कोई आधिकारिक खबर सामने नहीं आई है ईरान की तरफ से। इसको लेकर के थोड़ा इंतजार करना होगा। आप मुश्तबा खामेनेई को लेकर के क्या सोचते हैं, हमें जल्दी से कमेंट करके बताएं और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब करें।